हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। हम लोग आ गए हैं फिर से आज एक नई वीडियो में। आज हम लोग एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट 18वां करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 कर चुके हैं। और जो भी हमारे डिस्कशन को नहीं देखे हैं वो धीरज टेक चैनल पे जाइए और वीडियो का डिस्कशन देखिए। तो चलते हैं हम लोग एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट 18 की ओर, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए प्रैक्टिस सेट 18 का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय। अम्लीय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अंडमान तथा लघु अंडमान के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान का फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी से। जेबी से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम किस देश के मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस में वैट लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दासीग्राम। दासीग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो जितना भी ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को पढ़ करके बता देता हूँ। ऑप्शन में कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है। बी में है वन उत्पादों पर प्रयोग कर और विकास, ये भी सही है। वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोसेन ने। जी रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग। इसमें से एक्स्ट्रा फैक्ट ये निकल करके ये आती है कि माइक्रोवेव, प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे ये चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क क्षेत्र का धनोद यानी कि एनोड किसका बना होता है? शुष्क क्षेत्र का एनोड किसका बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन का बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी क्या होते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रात्रि
में पहरा देने वाले स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चिदम्बरम चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैनार। नैनार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किसी बिलियन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलियन की सांद्रता कहलाता है। बिलियन की सांद्रता कहलाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 के पावर 5 से लेकर के 10 के पावर 7 सेंटीमीटर के बीच होता है निलंबन कणों का आकार, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? इसको कौन सुमिलित नहीं है वो बताना है। नाभिकीय मॉडल एमरिस रदरफोर्ड, ये सही है। ग्राहीय मॉडल नील्स बोर, ये सही है। क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सभी सुमिलित है। इसमें सभी सुमिलित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल संयोजन बंधक। एकल सहसंयोजन बंधक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग 2 में रहने वाले क्षारीय धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी, पक्षी का भी 4 हृदय होते हैं, मगरमच्छ का भी 4 हृदय होते हैं और मानव का भी 4 हृदय होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, इसमें यह सुमिलित नहीं है। बाकी बात आमाशय आम्ल का निर्मोचन करता है, ये भी सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, ये भी सही है। छोटी आंत पचे हुए भोजन को रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सुमिलित नहीं है वो बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो इसमें यह सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर के परिसंचारण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाशिरा। महाशिरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्टोमेटा। एस्टोमेटा बाष्पोत्सर्जन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन सा जीव परागणकारी है? परागणकारी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवाचार्य से। माधवाचार्य किससे संबंधित है? तो द्वैतवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। सल्तनत काल में कृषि विभाग संबंधित था किससे? कृषि विभाग किससे संबंधित था? तो दीवाने अर्ज से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवाने अर्ज से संबंधित था। और दीवाने अर्ज किस शासक से संबंधित था? तो बलबन। अगर पूछ दे कि दीवाने को ही किससे संबंधित था, किस शासक से संबंधित था, तो इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका हो जाएगा एमवीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने खैरात पूछे तो फिरोज शाह तुगलक।
और दीवाने बंदगान पूछ दे तो फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान किस शासक से संबंधित था? तो फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवाने अर्ज किससे संबंधित था? तो कृषि विभाग से। किसके शासक में आया था? तो शासन था बलवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। द्वितीय जन संगीति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्लभी। बल्लभी जो गुजरात में पड़ता है, बल्लभी पड़ता है गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचबीस। पंचबीस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो गांव में अधिवेशन हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसका अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का पहला समाचार पत्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट कब प्रकाशित की गई थी? तो 1780 में प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी? 1780 में। किसने किया था? इसके प्रतिपादक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्ट हिक, यानी कि जेम्स ए हिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सूची ए को सूची 2 से सुविदित करना है। एक तरफ संस्था का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दिया हुआ है। एक तरफ संस्था का नाम है और दूसरी तरफ संस्थापक का नाम है। तो विश्व भारती के संस्थापक कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर होगा। विश्व भारती के संस्थापक रविन्द्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक में दिया हुआ है बी डी सावरकर। देश समाज किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। देश समाज किससे संबंधित है? केशव चंद्र सेन से। और देश समाज किससे संबंधित है? तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री से। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री से। इसका 2 हो जाएगा, यानी कि 3 3 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इसमें कौन सुमिलित नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य का विचार। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका, ये गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का समूह है। भारत एक राज्यों का समूह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समता का अधिकार। ऑप्शन सी, समता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवीएन राव समिति। पीवीएन राव समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47।
बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ बहती है? तो ये राजस्थान में, और राजस्थान में निकलती है और राजस्थान में ही विलीन हो जाती है। तो एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? लूनी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उरुग्वे। उरुग्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट के अंत में कुछ स्मरणीय तथ्य दिया जाता है जो एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इस पॉइंट को देखना, वो एक नजर में देखना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं हम लोग स्मरणीय तथ्य की ओर। तो पहला पॉइंट है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। इसे बादशाह की उपाधि धारण की, इसने गाजी की भी उपाधि धारण की, यानी कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर था, उसने बादशाह की उपाधि धारण किया और गाजी का भी उपाधि धारण किया। खानवा का युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। खानवा का युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, उसने जिहाद का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। भारत पर 5 बार आक्रमण करने वाला मुगल शासक कौन था? तो बाबर। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि तोप खाने का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था? बाबर ने किया था। तो कब किया था पूछ देगा, तो पानीपत के प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तो 1526 में इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। बाबरनामा, बाबर अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखे हैं? तो तुर्की भाषा में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना खाना ने किया था, यानी कि इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एक तरफ दिया हुआ है युद्ध, और युद्ध का वर्ष दिया हुआ है, पक्ष और परिणाम दिया हुआ है। तो दिया हुआ पहला पॉइंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को किसके किसके बीच हुआ था? तभी हम बोले थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। बाबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। किसका विजय हुआ था? बाबर का। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को खानवा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था, यानी कि बाबर सभी युद्धों में विजय प्राप्त किया। सोच लीजिए कितना वो शक्तिशाली होगा, अपने सेना को किस तरह से संगठित करके रखता होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। इसने 1533 में दीनपनाह नगर की स्थापना की। दीनपनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने। कब किया? 1533 ईस्वी में किया। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। अगर बाबर का उत्तराधिकारी जो हुमायूं हुआ, जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। किसमें विश्वास रखता था? ज्योतिष में, यानी कि पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता था ये। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। शेर खान के नाम से किसे जाना जाता था? शेरशाह सूरी को। जो 25 जून 1539 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 25 जून 1539 को हुआ था। इसमें शेर खां की विजय हुई थी। शेर खां बोले तो शेरशाह सूरी, इसमें विजय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट है, 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ। बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ? तो 17 मई 1540 को हुआ। शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इसमें शेर खां विजय हुई, यानी कि चौसा के युद्ध और
ये खानवा का युद्ध, सॉरी बिलग्राम का युद्ध, इसमें दोनों में ही शेरशाह सूरी का विजय हुआ। कनौज में युद्ध हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा, यानी कि कनौज युद्ध जब हार गया हुमायूं, तो 15 वर्षों के लिए इधर उधर घुमाकर के जिंदगी जीने लगा। कौन? हुमायूं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पुनः कौन? हुमायूं 1555 में पंजाब के सूरी शासक, पंजाब के कौन शासक थे? सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर पुनः कब बैठा हुमायूं? तो 1555 ईस्वी में। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा का रचनाकार कौन है? तो गुलबदन बेगम। किसकी बहन थी? हुमायूं की बहन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ युद्ध दिया हुआ, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। देवरा का युद्ध कब हुआ? देवरा का युद्ध हुआ 1531 में। 1531 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में, यानी कि 1555 में जब वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा, उस टाइम सरहिंद का युद्ध हुआ था। किसके बीच? सूरी शासक सिकंदर के बीच और हुमायूं के बीच। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया गया था। अभी हम इसके पहले बताए थे कि शेरशाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। तो किसने दिया था? ये भी पूछेगा कि किसने दिया था शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। शेरशाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। पट्टा प्रथा कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। पहले जो पाटलिपुत्रा नाम था उसका पुनः पटना नाम किसने स्थापित किया? तो शेरशाह सूरी ने ही। कब किया था? 1541 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसने किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। अगर पूछ दे कि किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। तो आज प्रैक्टिस सेट 18वां समाप्त हो गया है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट देखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।